मैंने सिर्फ 3 दिन इस रेमेडी को अप्लाई किया है। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन। लेकिन तीसरे दिन में जो फ़र्क महसूस हुआ ना, वही वजह है कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्या सच में सिर्फ 3 दिनों में बालों में फ़र्क दिख सकता है? आज मैं आपको वही रेमेडी दिखाने वाली हूँ जिसे मैंने खुद अपने बालों पर इस्तेमाल किया है। मैं आपको कोई भी जादू या रातों रात घुटना तक बाल लंबा होने वाला वादा नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रफ और बेजान हो गए हैं या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस रेमेडी से शुरुआती ही में यानी कि जब आप इसे अप्लाई करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको इतना अच्छा बदलाव महसूस होगा ना। लगातार 3 दिन तक इस रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मुझे फ़र्क दिखा मेरे बालों का झड़ना। जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे वो अब कंट्रोल हो चुके हैं। इसके बाद ज़्यादा हेल्दी महसूस होता है और बालों में सॉफ्टनेस और शाइनी तो अलग ही आने लगे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको कोई बदलाव महसूस ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपकी समस्या के हिसाब से अलग समाधान बताने की कोशिश करूँगी। वैसे सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे कई व्यूवर्स ने भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद अपने अनुभव को शेयर किया है। किसी ने बताया है कि हेयर फॉल पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन हाँ, सही तरीके से इस्तेमाल और सही तरीके से बनाने की विधि ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हमें लेना है मेथी दाना। जी हाँ, वही मेथी दाना जो कि बालों के देखभाल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, अमीनो एसिड और दूसरे पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, ड्राइनेस को बिल्कुल से कम करते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। जब आप मेथी का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे ना, तो जो रिजल्ट होता है ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है। इसके साथ हमें लेना है एक प्याज। जी हाँ, एक प्याज भी पूरा हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आधा कटा हुआ प्याज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रेमेडी को सही रेशियो में बनाना बहुत ही आवश्यक है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगी। और हम प्याज यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि प्याज पे पाया जाता है खूब सारा मात्रा में सल्फर की मात्रा, और प्याज जो कि आपके हेयर फॉल को इंस्टेंट रोकने में मदद करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्याज को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल गंदगी होती है। और एक खास बात, प्याज के ऊपर जो काले काले धब्बे होते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। तो जब भी आप प्याज का इस्तेमाल करें तो क्या करेंगे, प्याज का जो ऊपर वाला परत होता है, जो काले काले हो जाते हैं, उनको आप रिमूव करके ही अपने खाना पर ऐड करेंगे। अगर आप रोजाना इंटरनेट पर ये सर्च करते रहते हैं कि बालों को बढ़ाने का तेजी सा रेमेडी मिल जाए या फिर हेयर फॉल को 100% रोकने का कोई ऐसा रेमेडी मिल जाए, तो ये है वही रेमेडी जो आपकी प्रॉब्लम को इंस्टेंट ठीक करने में मदद करेगी। आपको कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ध्यानपूर्वक इस रेमेडी को बनाने का तरीका देख लीजिए और लगाने का बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि ये जो रेमेडी होने वाली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ साथ मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने भी अप्लाई किया है, जिसका रिजल्ट मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। और इतना ही नहीं, आपको पता है इस मैजिकल रेमेडी से आप अपने बालों को शाइनी भी बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना का इस्तेमाल किया। और मेथी दाना का काम सिर्फ हेयर फॉल को रोकना ही नहीं, बल्कि आपके बालों पर एक नेचुरल शाइन भी ले आता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं, बिल्कुल से डैमेज हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्याज के बाद अब हमें लेना है 2 गिलास पानी, और इसके बाद हमने बर्तन को चेंज कर दिया, क्योंकि हमने काफ़ी छोटा बर्तन लिया था, तो बड़ा सा बर्तन लेंगे ताकि आप इसे अच्छे से पका पाओ। तो अब चलते हैं इसको बॉइलिंग की प्रोसेस पे। लेकिन इससे पहले एक छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनली, हम यानी कि बाहर से हम हर कुछ ट्राई कर जरूर लेते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नली यानी कि अंदर से अपने बॉडी पर किसी भी तरह का ध्यान देते ही नहीं है, जिस वजह से जो हमारे हेयर फॉल होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए यानी कि कुछ रेमेडी को लगाने के बाद वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो आपकी बॉडी में यानी कि शरीर में जो कमी होती है ना, उसकी वजह से फिर से वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आपको एक बार ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर जैसे कि आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 और थायराइड जैसी अगर आपको कोई भी तरह की कमियां होगी, तो आपके हेयर फॉल होंगे ही होंगे। आप रेमेडी करेंगे, वो कुछ टाइम के लिए आपके बालों पर असर दिखाएंगे, लेकिन फिर से वही हाल हो जाएगा। इसलिए ब्लड टेस्ट एक बार करवा के जरूर देख लीजिए, और जब असली कारण पता चल जाएगा ना, तब रेमेडी का असर भी बहुत तेजी से आपको दिखने लगेगा। अगर आपकी बॉडी में अंदर से कोई भी तरह की कमी होगी और बाहर से लिपाई पुताई करेंगे, तो आपको एक पल के लिए ये भी लगेगा कि ये रेमेडी बिल्कुल काम नहीं करती है, फेक है। साथ ही में आप
हमेशा टेंशन लेते रहोगे, इसलिए एक बार टेस्ट करवा लेंगे तो आपका हर प्रॉब्लम बहुत इजीली ठीक हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि जो हम तैयार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है खूब सारा मात्रा में नीम की पत्तियाँ। जी हाँ, अगर आपको सालों से डैंड्रफ है, बहुत टाइम से डैंड्रफ से परेशान हो चुके हैं, स्कैल्प में इचिंग होती है और अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ रहती है तो आपको हेयर फॉल भी होती है, इसलिए डैंड्रफ को क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे नीम की पत्तियाँ यूज की है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्कैल्प को साफ भी करेगा और ठंडक भी देगा। हमारे पास सूखे हुए नीम पत्ते थे तो हमने उसी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ताजे वाले मिल जाए तो आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे और इसे हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। लेकिन ध्यान रहे, फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, बिल्कुल लो पे ही आपको हर रेमेडी तैयार करनी होती है ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना मिले। तो जैसे ही आप देखोगे इसका कलर चेंज हो चुका है तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। अगर एक बार शरीर की कमी का पता चल जाएगा, उसके बाद इस रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इसे लगातार करेंगे तो इसका रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाओगे। तो चलिए, अब हमें इसे अच्छे से छान लेना है और छानने के बाद जो बचेंगे ना, आप उसको फेंकने के बजाय उसको ब्लेंड करके अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार करके अपने बालों पर हेयर मास्क की तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ प्याज का इस्तेमाल किया है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके बाल और भी ज़्यादा फ्रीजी हो सकते हैं। तो वो क्या है वो मैं लास्ट में बताती हूँ। तो चलिए, अब हमें इसमें ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल, और इसलिए कोकोनट ऑयल ऐड कर रहे हैं ताकि जब हम इसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो हमें किसी भी तरह से ड्राइनेस या फिर फ्रीजीनेस महसूस ना हो। आपको पता है ये सीरम मिनॉक्सिडिल को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, इसकी 1-2 ड्रॉप लगाने से ये जो कमाल होंगे ना, आपके गंजे सिर पे बिल्कुल बालों से भर जाएंगे। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, बल्कि आप खुद ट्राई करके देखना, बहुत विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब हमें लेना है एक स्प्रे बॉटल और इसे स्टोर करना है। स्प्रे बॉटल या फिर कॉटन बॉल्स या फिर ड्रॉपर की मदद से भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि स्प्रे बॉटल पे स्टोर कर लीजिए और आप इसको आराम से स्प्रे कर सकते हैं, जो कि लगाने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए, अब फटाफट से जान लेते हैं कि कब तक स्टोर करके रख सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, आप इसे 14 डेज के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको इसे फ्रिज पे ही रखना है, नहीं तो ये बाहर पे खराब हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो देखिए, हेयर वॉश के सिर्फ 2 घंटे पहले आपको इसका अप्लाई करना है। हल्के हाथों से मसाज देंगे, चोटी या फिर बन बना लेंगे और इसके बाद बालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के टाइम आपको इसी में ऐड करना है अपना कोई फेवरेट शैम्पू, अच्छे से मिक्स करना है एंड इसी से आपको अपने बालों को वॉश करना है। बस इतना ही अगर आप कर लेंगे ना, वो भी ध्यान से जिस तरह से बताया गया है, और हाँ, ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपको कोई भी हेयर फॉल नहीं होगी और ना ही आपके स्कैल्प में डैंड्रफ भी होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे नीम पत्तियों का इस्तेमाल किया है। और साथ ही इस टोनर को आप अपने छोटे से बच्चे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, तो फटाफट से जाइए इसको तैयार कीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा। और हाँ, रिजल्ट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अगला फोटो में आपका लगा सकूं। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।